हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटिक्स सुपर 20। इस वीडियो में देखेंगे भारत के संविधान में जो 22 भाग दिए हुए हैं उनको कैसे हम ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। ठीक है, तो आपका जो संविधान है उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप किसी किताब को पढ़ते हो तो उसको कई अध्याय होते हैं, कई चैप्टर होते हैं, उसी तरह से आपके संविधान में भी कई भाग दिए हुए हैं। ठीक है, उस भाग में कई भाग जैसे बांटे गए हैं, जैसे जिससे केंद्र सरकार से जो संबंधित है उसको एक भाग में रखा गया, राज्य सरकार से संबंधित उसको एक भाग में रखा गया, भाषा से संबंधित उसको एक भाग में रखा गया, चुनाव से संबंधित उसको एक भाग में रखा गया। इसी तरह से 22 भाग आपके बांटे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके कोई किताब है तो उसमें कौन कौन से अध्याय हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप संविधान पढ़ना शुरू किए हैं, अगर आपको यही नहीं पता किस भाग में क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस भाग में क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिक की सहायता से किस भाग में क्या है। ठीक, तो आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि आपको क्या पता है कि किस भाग में क्या है। अगर नहीं पता तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई नींद में भी पूछेगा कि सर इस भाग में क्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले में देखिए एक जो है भाग एक में दिया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अगर एक की बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपका भाग एक में जो बात की गई है वो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब एक आपका संघ है, यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन की बात की गई है, मतलब एकता की बात की गई है। सभी राज्य जो है मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आपका ट्रिक है। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि इस भाग एक में जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की गई है। ठीक है, दूसरा जो है आपका नागरिकता। भाग दो में नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता में देखिए, आप पढ़ेंगे तो नाग और रिक्ता, नाग दिखाई दे रहा है और नाग कैसे दिख रहा है आपका, दो की तरह। तो भाग दो आपकी बात करता है वो नागरिकता की बात करता है। तो भाग दो में नागरिकता, जैसे ही पूछेंगे भाग दो में क्या है, तो दो आपको नाग की तरह दिखना चाहिए, और भाग दो में नागरिकता की बात की गई है। भाग तीन में आपका, जैसे अब तीन में अधिकार की बात की गई है और अधिकार की बात की गई है, तो आप अधिकार जब पढ़ेंगे तो आज आप देखेंगे तो उसमें तीन दिखाई देगा। ठीक है, तो आ का जो ये तीन दिखता है इसको आप बड़ा करके जूम करके दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सर भाग तीन में अधिकार है या अधिकार में तीन है, तीन में अधिकार है या अधिकार में तीन है। तो भाग तीन में अधिकार की बात की गई है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बात किसमें की गई है, भाग तीन में। चार की बात करें तो चार आपका क्या है, नीति निर्देशक के सिद्धांत। इतना बड़ा नाम है, उसमें चार शब्द आते हैं, नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है आपका, वो ऑप्शनल होता है, मतलब कि आप उसको जो बाई चॉइस होता है, इसको कोई सरकार आप पर थोप नहीं सकती, ज़बरदस्ती कानून लगा के इसको लागू नहीं कर सकती। ठीक है, बिना किसी संविधान संशोधन के, बिना बिल पास किए। तो ये चीज़ें क्या होती है, स्वैच्छिक होती हैं और ये आपका नॉन फोर्सेबल होता है, तो इसीलिए ऑप्शनल होता है। तो चार ऑप्शन में रख दिया हमने। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब इस तरह से ऑप्शन होता है, तो आप याद रखेंगे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। आप जैसे ही आएगा तो चार ऑप्शन में याद करेंगे, तो चार भाग चार में आता है। ठीक है, पाँच, पाँच मतलब होता है, देखिए पाँच में केंद्र सरकार की बात की गई है, सेंटर की बात की गई है। ठीक है, सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा अनुच्छेद आप देखेंगे तो इसी में आएगा। ठीक, जितने भी केंद्र की बातें होती हैं सब इसी पाँच में है। अनुच्छेद 52 से 151, लगभग 100 अनुच्छेद इसमें आते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। और पाँच मतलब प्याज, और प्याज को बोलते हैं यूनियन। और बात हुई है यूनियन की। ठीक है, तो संघ को आप देखेंगे, संघ का कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप प्रतीक देखेंगे, सिंबल देखेंगे, तो यूनियन या संघ की बात की गई है। तो पाँच जैसे होगा तो पाँच मतलब प्याज, प्याज मतलब यूनियन, यूनियन यूनियन मतलब यूनियन। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग एक में क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाग दो में क्या था आपका, दो मतलब नाग दिखेगा तो नागरिकता। तीन मतलब आपको अधिकार, तीन दिखाई देगा। चार मतलब चार ऑप्शन थे तो चार नीति निषेध सिद्धांत, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। पाँच में पाँच प्याज मतलब यूनियन या तो यूनियन। ठीक है, संघ होता है, संघ का प्रतीक कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ चार जो नीति निषेध सिद्धांत दिया, इसमें एक जोड़ा गया था चार का या चार आ, तो ये किसका था, मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य चार का में है। ये बहुत पूछता है, बहुत पूछता है एग्जाम में। चार का किसका है, मौलिक कर्तव्य। चार का किसमें, मौलिक कर्तव्य में। अच्छा, छठा क्या है, छः, छः मतलब राज्य से जुड़ा हुआ है। और छा को पुड़ेगा, छा राज्य से जुड़ा है, तो राज छुपा के रखो, राज और छः छुपा, राज्य राज्य से है और छा छुपा से है। ठीक है, राज किससे, छुपा से, छुपा राज्य छुपा के रखो तो किससे, छा में क्या है, राज्य। भाग छः में क्या है, राज्य है। ठीक, तो भाग छः में क्या है, राज्य है, तो याद रखिएगा भाग छः में राज्य आता है।
सातवां जो संविधान संशोधन है, जो सातवां भाग है, तो सातवें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। मतलब सात को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सात क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं भाग 8 में क्या है। तो अगर आपको पता होगा तो इस टाइम वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रिक बनेगी वो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। ठीक है, भाग 8 में किसकी बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश। और आप जानिएगा कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में हैं। ठीक, 9 की बात करें तो 9 में क्या होता है कि 9 में किस चीज़ की बात होती है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारिता। ठीक है, इन तीनों की बात होती है। तो पंचायत में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधान कोई काम करता है क्या, नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, नो, नहीं करता। तो नो मतलब नो। ठीक है, तो पंचायत, नगर पालिका हो, सहकारिता, ये किसी काम के नहीं होते। नो मतलब निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और ना का क्या होता है, नगर पालिका होता है आपका। देखिए 9 जो भाग 9 है आपका वो किससे जुड़ा होता है, पंचायत से। 9 का जो होता है नगर पालिका से, और 9 खा जो होता है वो सहकारिता से। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, नो मतलब। ठीक है, 10वां आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से संबंधित होता है। देखिए जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो 10 को इंग्लिश में 10 कहते हैं, और ये बेचारे जो रहते हैं वो टेंट में रहते हैं। तो इसी से याद रखेंगे आप कि जो 10 है वो टेंट से जोड़ लीजिएगा। तो 10वां जो है वो 10 आपका टेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा होता है, भाग आपका 10। तो 1 से 10 तक आप फिर से दिमाग में करके याद रखिए। भाग 1 एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 अधिकार, भाग 4 नीति निषेध सिद्धांत, भाग 5 पंच प्याज ओनियन मतलब संघ, भाग 6 आपका छा छुपा के रखो। अब किसको छुपा के रखो, राज्य को, राज्य से संबंधित है। 7वें में आपका समाप्त कर दिया गया है। 8 आपका क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भाग 8 में आएगा। 9 मतलब नो, ना कोई काम का नहीं। तो आपका पंचायत और नगर पालिका, सहकारिता, ये सब आते हैं। भाग 10 मतलब 10 कहते हैं इसको, टेंट में रहते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनके संबंधित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 11 में क्या आपका केंद्र राज्य संबंध है। केंद्र राज्य संबंध मतलब 11 को आप ऐसे पढ़ेंगे, एक और एक 11 मतलब संबंध की बात की गई है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, संबंध की बात की गई है यहाँ पे। 1 और 1 मिलके क्या होते हैं, 11। जैसे 1 और 1 मिलके क्या हो जाते हैं, 11। इस तरह से 11। ठीक है, तो 1 और 1 11 होता है, इसे याद रखिएगा। तो 1 और 1 11, तो ये संबंध होता है, संबंध की बात की गई है यहाँ पे। तो केंद्र राज्य संबंध की बात किसमें की गई है, ये आपका 1 और 1 11 में की गई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 12 मतलब होता है कि भाग 12 में जो बात की गई है वो पैसों की बात की गई, फाइनेंस की बात की गई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप मान लीजिए 12वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में आप हैं और 12वीं क्लास आपने पास कर लिया। आपके पिताजी ने पैसा दिया, बोला कि जो है इसको आपको कहाँ लगाना है, या तो व्यापार में लगाइए या तो अपना फ्यूचर जो है आईएएस में लगाइए। जो बड़े बाप के लड़के होते हैं वो 2 ही चीज़ करते हैं, या तो फिर व्यापार करते हैं या तो फिर आईएएस की तैयारी करते हैं। वो छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, पटवारी बनवारी ग्रुप डी ये सब नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे बात उनकी हो रही है कि जिनके पास पैसे हैं बड़े लोग, तो बड़े लोग 12वीं पास करके जो है क्या करते हैं, या तो व्यापार करते हैं या तो आईएएस बनते हैं। ठीक है, इस पर सोचिएगा एक बार, यही करते हैं। तो 12 के बाद 13 व्यापार हो गया और 14 क्या हो गया आपका आईएएस मतलब सेवाएं जो होती हैं केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, 14 में। ठीक है, तो 12 जो आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, 13 व्यापार से जुड़ा हुआ है, 14 आपका किससे जुड़ा है, 14 आपका सेवाओं से जुड़ा है। सेवाओं से भारत के केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं किसमें, 14 में। व्यापार किसमें है, 13 में। वित्तीय फाइनेंस किसमें है, 12 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15 जो इसे याद करेंगे, 15 में जो बात की गई है वो बात की गई है चुनाव की। और चुनाव जो है 5 साल में कितनी बार आता है, 1 बार आता है।
तो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? 5 साल में एक बार चुनाव आता है मतलब 15, ठीक है। तो जैसे ही भाग 15 की बात की जाती है तो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो भाग 15 में चुनाव की बात की जाती है, और चुनाव पूछेगा किस में है, तो 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो 15 में, भाग 15 में क्या है, चुनाव की बात की गई है। तो इलेक्शन आपका किस में आता है? भाग 15 में आता है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। 16 का वर्ग होता है, स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्गों के संबंध में कुछ विशेष वर्ग है, मतलब कि वर्ग के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो 16 में क्या होता है? कुछ वर्गों के विशेष संबंध। देखिए जो आपका आरक्षण होता है वो इसी के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं उसी में आता है, ठीक है। तो भाग 16 जो है वो आपका कुछ वर्ग, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब वर्ग जो होते हैं, आपके लोकसभा में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, उनके लिए क्या उपबंध किए गए हैं, वो किस में आता है? भाग 16 में आता है। अब अगला होता है आपका 17 की बात करें तो 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 याद रखिएगा, राजभाषा। 18 18 18 18 मतलब इसे याद रखिएगा, आपात से संबंधित है। आपातकालीन जब होता है तो जो अनुच्छेद आपके हैं वो संबंध किससे रखते हैं? 18 से, ठीक है। तो 18 को पढ़ेंगे। 18 आ जो हिंदी में शब्द होता है वो होता है नहीं, मतलब, ठीक है। तो आ मतलब नहीं होता है, ठहरा मतलब ठहरा। तो जब भी कोई आपत्ति आती, सॉरी, विपदा आती है या आपातकाल हो जाता है तो कोई ठहरता नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, तो वहाँ कोई ठहर नहीं रहा है, वहाँ से भाग रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पे आपातकाल स्थिति आ गई है। और ऐसी स्थिति में उनको चाहिए कि जो है आपातकालीन स्थिति लगा के जो है भारत उसको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वहाँ से लोग कोई नहीं ठहरा, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं ठहरे, तो वहाँ की जनता कैसे ठहरेगी? वो भी भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन भाग नहीं पाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो ठहरा की बात करेंगे तो ठहरा मतलब 18 मतलब नहीं ठहरा, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। ये किस भाग में आता है? 18 में आता है, भाग 18 में आता है आपका आपातकाल स्थिति। प्रकीर्ण मतलब 19 जो होता है आपका, वो प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इसको नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है तो बाकी सब आपको याद है तो इसको आप क्रॉस कर देंगे, इल्यूमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। 20 देखिए, जब आपका संविधान बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, तो आखिरी में क्या होना चाहिए? इसको संशोधन होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ जोड़ना हो, हटाना हो, संशोधन करना हो, तो ये सारी चीज़ें किस में? 20 में। तो जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ जो भाग है आपका वो 20 है, ठीक है। 2020। अब 2020 का जो मैच है वो आपका किससे है? भारतीय संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 368 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है, ठीक। 21-22 जो है वो भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। 21 में जो विशेष उपबंध, जैसे आपका जम्मू कश्मीर आपका 370 दिया था, वो इसी भाग में दिया था, अनुच्छेद 370 और विशेष उपबंध में, ठीक है। और संक्षिप्त नाम वगैरह जो होते हैं वो किस में होते हैं? 22 में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा, जो है आप मन में एक बार वीडियो को रोक के जो है मन से आँख बंद करके सोचिए कि भाग 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में, ठीक है। तो जैसे भाग 1 में था एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाग 2 में था नागरिकता, भाग 3 में था आपका अधिकार, भाग 4 में था आपका नीति निषेधक के सिद्धांत, भाग 5 में था आपका जो है पंच मतलब यूनियन, प्याज मतलब क्या होता है? यूनियन संघ होता है। 6 मतलब क्या था? छा छुपा हुआ राज्य, मतलब राज्य की बात की गई है। 7 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 8 8 मतलब होता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। 9 9 मतलब नो मतलब कि कोई काम का नहीं, मतलब इलेक्शन, वो सॉरी, पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारिता। 10 मतलब टेंट में रहने वाले बेचारे लोग, आदिवासी जनजातीय जो क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11 11 एक और 11 मतलब संबंध की बात की गई है, और यहाँ पे जो केंद्र राज्य के संबंध है। 12 12वीं पास हो गया लड़का, अब उसको पैसा दिया गया, वित्तीय सहायता। 13 मतलब कि व्यापार कर ले। 14 मतलब कि उसके बाद या तो 13 कर ले या तो 14 कर ले, ठीक है। 13 मतलब हो क्या कि वो या तो व्यापार कर ले, सॉरी हाँ व्यापार कर ले, या तो फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ले, सेवाओं की। उसके बाद आपका आता है 15 15 में अगर आप सोचेंगे तो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो 15 किससे जुड़ा हुआ है? चुनाव से। 16 16 बताइए किससे जुड़ा है? चुनाव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 16
15 और फिर 16 में क्या होता है, वर्ग होता है ना। 16 किसका वर्ग, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिए हैं 16 में। 17 में राजभाषा की बात की गई है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं 18। 18 की बात की गई। 18 मतलब कोई ठहरा नहीं, क्यों, क्योंकि आपातकाल था। 19 मिसलेनियस है, प्रकीर्णन की बात की गई है। 20 अब संविधान बन चुका है, आपका आखिरी भाग तक पहुँचे हैं, तो संविधान संशोधन भी करना होगा। तो संविधान संशोधन मतलब 368 अनुच्छेद। और 21 आपका जो है वो विशेष उपबंध, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर का पहले था 370 जुड़ा हुआ था विशेष उपबंध। और 22 जो है आपका वो संक्षिप्त नाम से जुड़ा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। 22 जो आपके 22 भाग हैं उसमें क्या क्या है। अब आपको संविधान पढ़ने में आसानी होगी अगर इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।